अभी बीते पिछले कुछ दिनों पहले नेपाल में हिंसक झड़प हो गई थी, जैसे कि वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था और वहाँ पर सरकारें पूरी तरीके से बदल चुकी है। और ये नेपाल में ही नहीं हुआ है, इससे पहले अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार में भी हो चुका है। लेकिन अब ये हिंसक झड़प धीरे धीरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, जब सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 70 को ख़त्म किया था, तब वहाँ पर एक बात रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख के क्षेत्र में आने वाले समय में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे हिंसक झड़प क्यों हुई, चलिए बताते हैं। देखिए, बुधवार को लेह में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। ये सोनम वांगचुक होते हैं, जिसको मैं आगे चलकर उसको बताऊंगा। सोनम वांगचुक बीते 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक इंजीनियर शिक्षा सुधारक है, यानी सोनम वांगचुक शिक्षा प्रणाली के लिए काम करते हैं। इन्होंने सन 2009 की 3 इडियट फिल्म में, जो राजकुमारी हिरानी के निर्देशन में बनी थी, छोटे मोटे किरदार के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सोनम वांगचुक की 4 मांगे थी। पहला था लद्दाख क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा था संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, तीसरा था लद्दाख को 2 लोकसभा सीटें मिले, चौथा है लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा है यूनियन टेरिटरी, या तीसरा है ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। देखिए, हिंसक मोड़ तब ले लिया जब कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस हस्तक्षेप की कोशिश करने लगी और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय की इमारत को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल है। इन क्षेत्रों पर भारत सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से चलाया जाता है। इसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जहां केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। यहाँ उपराज्यपाल को सीधा केंद्र सरकार चुनती है। यहाँ कुछ मामलों में प्रशासक कानून नहीं बना सकते, जैसे भूमि अधिग्रहण, पुलिस सेवा। अब आप लोग सोच रहे होंगे लद्दाख में लोग पूर्ण राज्य की मांग क्यों करने लगे। दरअसल जब 5 अगस्त 2019 को 1973 हटा, उसी समय लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग करने लगे थे। पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब है एक तरह से स्वतंत्र राज्य होता है, जो अपनी सरकार, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चुनने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अलग स्वतंत्र होकर कानून बनाने, कर लगाने और विकास योजनाएं लागू करने का अधिकार होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता। आप इसको वैसा समझे जहां एक तरफ पूर्ण राज्य को अपनी सरकार चुनकर फैसला लेने का अधिकार होता है, वहीं दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश के लिए फैसले केंद्र सरकार लेती है। वहीं यूनियन टेरिटरी में ये सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती ही है। कानून बनाने, संशोधन करने या निरस्त करने का अधिकार भी सीमित होते हैं। देखिए, पूर्ण राज्य में विधानसभा और मुख्यमंत्री का शासन होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल का शासन होता है। पूर्ण राज्य का मतलब राज्य को कर लगाने का अधिकार होता है। वे अपने बजट बनाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। पूर्ण राज्य अपनी सरकार चुन सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। स्थानीय मुद्दों को संसद में उठाया जा सकता है। पुलिस पर राज्य सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जैसे मामलों में राज्य सरकार का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का नहीं। पूर्ण राज्यों को अपना बजट बनाना, 6ठी अनुसूची के साथ मिलकर भूमि अधिकार, भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का मौका मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।